राज, कहाँ चले इतनी सुबह सुबह तैयार शैयार होकर? अब अच्छे स्कूल ढूंढना है मुझे अपने बेटे जतिन के एडमिशन के लिए, तो घर से जल्दी तो निकलना ही पड़ेगा। तुम तो जानते हो कई चक्कर लगाने के बाद जाकर कोई अच्छा स्कूल हाथ लगता है। तुम बेकार ही इतनी भागा दौड़ी कर रहे हो राज। अपने शहर में इतना बेहतरीन स्कूल है तो सही, लिटिल इंटरनेशनल स्कूल। ऐसा क्या खास है इस स्कूल में? अरे भाई, अपने फिरोजाबाद शहर का सबसे अच्छा स्पोर्ट्स डे फंक्शन इन्होंने ही तो ऑर्गेनाइज करवाया था, और साथ ही इनकी न्यू विंग भी ओपन हो गई है, और कुछ टाइम में इनका न्यू प्लेग्राउंड भी ओपन होने जा रहा है। और तो और ये प्रतिष्ठित हैं अपनी स्मार्ट क्लासेस, एक्सीलेंट टीचिंग स्टाफ, बेहतरीन सिक्योरिटी, बेटर टीचिंग मेथड्स और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब जब लिटिल इंटरनेशनल स्कूल है तो किसी और स्कूल में एडमिशन क्यों लेना? थैंक्स आयुष, मैं आज ही जाकर इनसे एडमिशन के लिए बात करता हूँ। हाँ बिल्कुल, आज ही विजिट करो लिटिल इंटरनेशनल स्कूल ऑपोजिट एमजी गर्ल्स इंटर कॉलेज, देवनगर रोड, फिरोजाबाद, या इन्हें कॉल करो 7417341131 पर, या व्हाट्सएप करो 9870। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से। लगातार तीसरी बार चुने जाने पर हैट्रिक लगाने वाले विधायक भारतीय जनता पार्टी से फिरोजाबाद सदर विधायक मनीष असीजा वॉइस टीवी यूपी से की सीधी बात। गौरतलब है कि मनीष असीजा जिस जाति से आते हैं उसके 500 वोट ही फिरोजाबाद में हैं, लेकिन 5 बार से लगातार जनप्रतिनिधि चुने जाते रहे हैं। 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर चुने गए और उसके बाद लगातार 3 बार विधायक बने हैं। मनीष असीजा कहते हैं कि उन्होंने विकास कार्य बहुत किए हैं। साथ ही उनका कहना है कि उनको सभी समाज ने वोट दिया। वहीं ये आकलन नहीं करेंगे कि किस बूथ पर उन्हें कितना वोट पड़ा है। साथ ही अगले 5 साल के लिए उन्होंने विकास की योजना अभी से ही तैयार कर रखी है। उनका कहना है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में जिले में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अब देखना है कि अगले 5 सालों में इनकी विकास की ये दौड़ कहां तक इनको लेके जाएगी। फिलहाल परिवार के साथ बैठकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। विधायक जी, आप लगातार 5 बार जनप्रतिनिधि बने हैं, 2 बार नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, 3 बार विधायक रहे हैं। फिरोजाबाद में एक ऐतिहासिक विक्ट्री हुई है, कुछ कहेंगे जनता से? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का आभार प्रकट करना चाहता हूं। अपने क्षेत्र के सभी मतदाताओं का, सम्मानित नागरिकों का, माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं ये बात ज़रूर कहना चाहता हूं कि चुनाव के दौरान अपना अपना पक्ष रखने के लिए कभी कभी राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक प्रत्याशी, हम सभी लोग कुछ ऐसा कमी बेशी में बोल बैठते हैं, या कभी कभी ऐसी किसी से अपेक्षा कर लेते हैं कि जिसमें आग्रह से बढ़कर बात हो जाती है। वो एक दिन की बात होती है, उस दिन को भुला देना चाहिए। चुनाव के दिन जिसने जिसको वोट दिया, जिसका मन किया उसने वो काम किया, ये उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। हमें सबकी स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। जीतने वालों को हमेशा, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, ऐसा सोचना चाहिए कि समाज ने हमारे ऊपर बड़ा दायित्व दिया है। जिनको आज जीत नहीं मिली उनको ये सोचना चाहिए कि किसी की भी जीत स्थायी नहीं होती, कल किसी और को भी मौका मिल जाएगा, और मिलता भी है। आपस में प्रेम से रहें, कोई छोटी बड़ी बात को ना आगे बढ़ाएं, और इन सब बातों को छोड़कर हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ हम सब लोग मिलजुल कर ही रहते हैं। बगैर मिले जुले कभी किसी का भी भला नहीं हुआ। आपस में एक दूसरे का विश्वास कायम करते हुए जो परिणाम आए उसको भी सैर स्वीकार करते हुए अपने ज़िले की, अपने नगर के, अपने प्रदेश और देश की प्रगति में एक कंधे से कंधा लगाकर योगदान दें। कल प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्पीच में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को इनोसेंट महिलाओं ने बहुत वोट दिया है, ऐसी महिलाओं जिनसे डायरेक्ट जो बेनिफिशियरी भी नहीं है। तो कुछ महिलाओं के बारे में आपका कोई संदेश जाएगा? मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जन्म देने की शक्ति अभी तक 2 जगह प्रत्यक्ष दिखती है। एक,
बच्चे को कोई जन्म देती है तो माँ देती है, और जनप्रतिनिधि को कोई जन्म देता है तो जनता देती है वोटों के माध्यम से। तो जनता जब जन्म देती है तो वो पिता का काम नहीं कर रही होती है, वो माँ का काम कर रही होती है। और माँ ही एक ऐसी होती है जो बच्चे को अपने रक्त से, अपने दूध से, अपनी मज्जा से पोषित करती है, उसे पालती है, उसे बड़ा करती है। कौन बच्चा नहीं जानता है, और कौन बच्चा या बच्ची जब बड़े होके माता पिता का रूप धारण करता है तो नहीं जानता कि कैसे छोटे से बच्चे को नहलाने धुलाने, उसके मल मूत्र की सफाई से लेके उसको चलना सिखाने तक सबसे बड़ा अगर कोई योगदान देता है तो माँ ही देती है। तो ऐसी जो महिलाएं हैं, उन्होंने अगर वोट दिया है तो ये समझिए कि वो लोकतंत्र की भी जो जननी स्वरूपा हैं माँ ही हैं, और सृष्टि की जननी स्वरूपा भी माँ है। महिलाओं के हृदय में सब लोग जानते हैं कि क्रोध की भी कमी होती है, ममता अधिक होती है। सृष्टि की सृजन करता है वो सृजन करती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी का बिगाड़ा नहीं। इन 3 दिनों में इतना मुश्किल वक्त अच्छे आदमी का हो गया। लोगों ने मुझसे पूछा कि साहब काउंटिंग हो रही है, बाजार बंद कर दें क्या, दुकान बंद कर दें। मैंने कहा आप योगी जी पे भरोसा रखें, मोदी जी पे भरोसा रखें। तो ऐसी महिलाओं का बहुत बड़ा वोट मिला है, ये सभी का आकलन है और ये सच्चा आकलन है।